हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी में। डियर फ्रेंड्स, देखिए आज के लिए एक बहुत ही अच्छा आपके लिए सरप्राइज़ रखा है मैंने। क्या सरप्राइज़ है? आज आपके लिए न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। न्यू सब्जेक्ट क्या है? हमारा न्यू सब्जेक्ट है मेजरमेंट। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट और आज से हम लोग डेली ही पढ़ेंगे मेजरमेंट। तो थोड़े दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए अभी पीएलसी एंड स्काडा को मैंने रोक दिया है और अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मेजरमेंट। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए और अपनी नोट्स को प्रिपेयर जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक है मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये हमारा फर्स्ट क्या है? चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर ये देखिए मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये एक सब्जेक्ट हमारा किसमें है? पॉलीटेक्निक में भी होता है और बीटेक में भी होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट है, इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या है? ये एक मेजरमेंट एक अभिन्न पार्ट है। किसका अभिन्न पार्ट किसका माना जाता है? विज्ञान और इंडस्ट्री का। ठीक है, विज्ञान से आप इसे कभी भी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस में मेजरमेंट को आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस में जितनी भी यूनिट्स हैं वो सारी मेजरमेंट से रिलेट करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, आप मैकेनिकल पढ़ेंगे तो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और आप इलेक्ट्रिकल ट्रेड से हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आप किसी भी ट्रेड से हैं, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो आप मेजरमेंट सब्जेक्ट को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। टॉपिक है हमारा, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे मेजरमेंट की डेफिनेशन। मेजरमेंट की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? मेजरमेंट टेल्स अस अबाउट property with a means of describing various phenomena in quantitative term। इसका अर्थ समझेंगे कि मेजरमेंट टेल्स अस अबाउट, मेजरमेंट हमें बताता है कि कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं उनके साथ ये क्या करता है, जो क्वांटिटेटिव टर्म में फिनोमेना दिए होते हैं, वेरियस फिनोमेना, उनको ये डिस्क्राइब करता है एक मीन्स के फॉर्म में। ठीक है, एक उनका मीन निकल कर आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट कैन कन्वर्ट्स फिजिकल पैरामीटर्स टू मेजरिंग पैरामीटर्स। या क्या करता है, जितने भी हमारे फिजिकल पैरामीटर्स हैं उनको मेजरिंग पैरामीटर्स में इससे आप चेंज कर सकते हैं। किससे? मेजरमेंट के थ्रू। ठीक है, मेजरमेंट, जितने भी मेजरमेंट के अंतर्गत जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे वो क्या करेंगे? फिजिकल पैरामीटर्स को मेजरिंग पैरामीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आप पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप क्या है? एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स। सेकंड इज डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे कौन से कहलाते हैं? एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं जैसे वोल्ट मीटर हुआ, एम्पियर मीटर हुआ, ओम मीटर हुआ, गैल्वेनोमीटर हुआ। अब देखिए ये मैंने एग्जाम्पल क्यों दिए हैं। एनालॉग का मतलब है जो क्या करते हैं, जो हमें पॉइंटर के फॉर्म में, जो डिस्प्ले पर हमें मात्रा देखने को मिलती है पॉइंटर में। ठीक है, जिसमें क्या हो, स्केल वाला सिस्टम हो, जिसमें पॉइंटर लगा हो, यानी कि स्केलिंग सिस्टम जिसमें भी होता है वो क्या कहलाता है? वो हमारा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। अब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? डिजिटल मल्टीमीटर है, डिजिटल वोल्ट मीटर है, डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर है। ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम्पल लिखवा दिए। एग्जाम्पल क्यों लिखवाए? एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन सा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको ये जब एग्जाम्पल पता होंगे तो आप उसमें सही ऑप्शन टिक कर पाएंगे। या फिर पूछेगा कि इनमें से कौन सा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, या फिर इनमें से कौन सा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है। तो आपको जब ये पता होगे एग्जाम्पल और इनकी प्रॉपर्टी, तो आप सही ऑप्शन टिक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब लोग एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स की प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स की प्रॉपर्टी के बारे में भी लिख लेते हैं। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम समझ लेते हैं कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स किसे कहते हैं। ठीक है,
तो द मेजर्ड पैरामीटर वैल्यू इज डिस्प्ले बाय द मूवेबल पॉइंटर। ठीक है, क्या है कि जो हमारा मेजर्ड पैरामीटर है वैल्यू इज डिस्प्ले, जो मेजर्ड पैरामीटर है जो डिस्प्ले पर आता है, ठीक है, वाई द मूवेबल पॉइंटर, जो किसके द्वारा आता है, मूवेबल पॉइंटर के द्वारा जो डिस्प्ले पर हमारी वैल्यू आती है या जो पैरामीटर्स आते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापी गई राशि कहते हैं। ठीक है, वो क्या होंगे, हमारे जो पॉइंटर के थ्रू हमारी वैल्यू फाइंड कराएंगे वो हमारे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी में पॉइंट है हमारा, द पॉइंटर विल मूव्ड कंटिन्यूअसली एनालॉग सिग्नल। क्या होता है, पॉइंटर एनालॉग सिग्नल विच इज मेजर्ड। ठीक है, क्या है कि पॉइंटर विल मूव्ड, पॉइंटर मूव्ड करेगा कंटिन्यूसली, लगातार एनालॉग सिग्नल के अकॉर्डिंग, जो कि क्या किया है, जो कि मेजर्ड करता है, जो मेजर करता है वैल्यू को। ठीक है, क्या बताया है, देखिए कि जो हमारा पॉइंटर है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है और वो वैल्यू को मेजर करता है किसके अकॉर्डिंग, एनालॉग सिग्नल के अकॉर्डिंग। जैसा उसे सिग्नल प्रोवाइड होगा वैसे ही वो वैल्यू को मेजर करेगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हुआ किसका, पॉइंटर के बारे में कुछ थोड़ा सा बताया है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स के में। ठीक है, तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स में इस तरह से हमने एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स को समझ लिया। ये पॉइंटर वाला फिगर बना लेंगे तो आपको याद रहेगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये पॉइंटर वाला जहाँ पर हमें इंस्ट्रूमेंट मिलेगा जिसमें पॉइंटर होगा, जिसमें स्केल होगी, इसे क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, हमारा पॉइंटर है। ठीक है, पॉइंटर जो मूव करता है। आपने अक्सर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मोस्टली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स, उनमें देखा होगा पॉइंटर लगा रहता है जो ऑक्सीलेशन करता है। ऑक्सीलेशन के बाद जो वैल्यू हमें मिलती है फिक्स, वही हमारी मेजर्ड वैल्यू होती है, यानी कि सम टाइम तक वो ऑक्सीलेशन करता है। और पॉइंटर लगा होगा जिस इंस्ट्रूमेंट्स में, उसे क्या बोलेंगे, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अब चलिए अब पढ़ लेते हैं हम लोग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स की सबसे पहले तो आप क्या लिखने वाले हैं, परिभाषा लिखने वाले हैं। ठीक है, तो परिभाषा लिखेंगे, द मेजर्ड पैरामीटर वैल्यू डिस्प्ले, क्या लिखेंगे, द मेजर्ड पैरामीटर वैल्यू डिस्प्ले, पैरामीटर वैल्यू इज डिस्प्ले बाय क्या लिखेंगे, बाय डिजिटल फॉर्म। ठीक है, किसके फॉर्म में मिलेगी, डिस्प्ले बाय इन डिजिटल फॉर्म और डेसिमल नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर के फॉर्म में मिले या फिर किसमें, डिजिटल फॉर्म में मिले, तो वो वैल्यू हमारी जो डिस्प्ले पर डिजिटल फॉर्म या फिर डेसिमल नंबर के फॉर्म में मिलेगी, वो कौन से इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगे, वो हमारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने आपको एग्जांपल पहले ही लिखवा दिए। कौन सा लिखवाया था, डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर, डिजिटल मल्टीमीटर, डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर, मल्टीमीटर एंड और भी मैंने आपको लिखवाए थे 2। तो इस तरह से जो हमारे एग्जाम्पल हैं वो हमारे इसी बेस पर काम करेंगे। किस बेस पर, कि उनमें क्या मिलेगा, उनमें हमें जो वैल्यू मिलेगी मेजर्ड, वो हमें डेसिमल नंबर के फॉर्म में मिलेगी या फिर डिजिटल नंबर के फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में मिलेगी। ये हमारा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट किस बेस पे काम करता है, जैसे वो हमारा एनालॉग सिग्नल के बेस पर काम करता था, ऐसे ये हमारा किस पे काम करेगा, डिजिटल
सिग्नल के फॉर्म पर काम करेगा। आप जैसे ही इसको डिजिटल फॉर्म मिलेगा, डिजिटल सिग्नल मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू को हमारा क्या करेगा, मेजर्ड करेगा। डिजिटल सिग्नल कैसा होता है देख लीजिए, एक बार यहां पर आपको बता देते हैं। एनालॉग सिग्नल हमारा होता है वेव फॉर्म में, डिजिटल सिग्नल हमारा होता है, ठीक है, डिजिटल सिग्नल मतलब डीसी सिग्नल, एनालॉग सिग्नल मतलब एसी सिग्नल, ठीक है, सिंपल वे में। तो ये हमारा एसी सिग्नल है, ये हमारा डीसी सिग्नल है। तो अगर आप डिजिटल मल्टीमीटर यूज करेंगे तो वहां पर आप डिजिटल सिग्नल प्रोवाइड कराएंगे उसे, यानी कि डिजिटल सप्लाई से उसे कनेक्ट करेंगे। और जब आप एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आप किसी भी मेजरमेंट को कर रहे हैं तो आप उसमें एनालॉग सिग्नल प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि वहां पर एसी अप्लाई देंगे उसमें, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ लिए हैं और नेक्स्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। आज के लिए यहीं तक रखते हैं डियर फ्रेंड्स। और अगर आपको ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि मैं ये सब्जेक्ट कंटिन्यू स्टार्ट रखूं तो आप प्लीज कमेंट मी, और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मेरे साथ बने रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।